बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ नासिर एजाज खान। पाक स्टडी का सेकंड ईयर के तालिब इल्मों के लिए चैप्टर नंबर 2 है, बाब नंबर 2। इसमें पाकिस्तान, पहला जो क्वेश्चन है वो है पाकिस्तान की इब्तदाई मुश्किलात। तो इसको पेपर में कैसे अटेम्प्ट करना है, और देखिए मैंने यहाँ पे ये अपने नोट्स में 14 हेडिंग लिख दी हैं कि अगर बच्चे हर सफ़े पे तकरीबन 2 हेडिंग या 3 लिखें तो फिर भी इनके 5-6 पेजेस पे ये 8 नंबर का सवाल जो है वो लिखा जा सकता है। तो इसमें सबसे पहले थोड़ा सा इसका पस मंज़र पहली हेडिंग दें और उसके बैकग्राउंड में जाएंगे। ये पस मंज़र में 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मोर्ज़ वजूद में आया। उस वक़्त पाकिस्तान को बेपनाह मुश्किलात का सामना था। इससे पहले भी देखें, असल मसला ये था कि हिंदू चाहते थे कि वन यूनिट बनाया जाए, कि हमारी हुकूमत हो और बरसगीर मुकम्मल जो है वन यूनिट की शक्ल में एक ही रियासत बनाई जाए हिंदुस्तान की। और मुसलमान चाहते थे कि हमें अलग रियासत चाहिए जिसमें हम अपने कुरान और सुन्नत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी गुजार सकें। अब ये फ़ैसला कभी भी नहीं होना था। अंग्रेज़ ने जहाँ तक यानी किताबों में लिखा हुआ है, तो अंग्रेज़ ने ये हिंदुओं को कहा कि अगर आप लोग इस पे मुत्तफ़िक हो जाएं तो हम पाकिस्तान इनको इतना कमज़ोर करके देंगे कि आप आसानी से इस पे दोबारा कब्ज़ा कर लीजिएगा। तो इस लालच में हिंदुओं ने ना इस हक में आ गए कि एक यूनिट जो है वो बना दिया जाए और दो अलग अलग रास्ते बना दी जाएं, पाकिस्तान और हिंदुस्तान। तो पाकिस्तान और भारत, इंडिया जो है मौजूदा। अब ये इसके लिए ये इसके पस मंज़र में ये बात चल रही थी। साथ ही फिर इब्तदाई मुश्किलात में, क्योंकि फ़ैसला करने वाले अंग्रेज़ थे और मुसलमान उस वक़्त तादाद में भी कम थे, कमज़ोर भी थे, तो ये जो नाइंसाफ़ी की गई थी जो पाकिस्तान बनने में इब्तदाई मुश्किलात का सबब बनी। सबसे पहली हेडिंग जो ये दूसरी लिखी हुई है साथ, रेड कलफ की नाइंसाफ़ियाँ। ये 3 जून 1947 के मंसूबे के तहत सूबे पंजाब और सूबे बंगाल की मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाकों को पाकिस्तान और गैर मुस्लिम अक्सरियत इलाकों वालों को हिंदुस्तान में शामिल होना था। सूबों की तकसीम की जिम्मेदारी अंग्रेज़ वकील महर कानून सर रेड कलफ को दी गई, जिसने नाइंसाफ़ी की और काफ़ी मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके में जो है कुछ जैसे ये बड़ी 3 तहसीलें थीं, ग्वादरपुर, पठानकोट और बटाला, और बाद दूसरे मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जो थे वो हिंदुस्तान में शामिल कर लिए। अब इस हेडिंग की डिटेल में आपने ये रेड कलफ की नाइंसाफ़ी लिखनी है। फिर देखें दूसरी अगली से हेडिंग है कि सासों की तकसीम का मसला था। अब इस सासों की तकसीम के मसले में भी इंसाफ नहीं किया गया। क्यों? हिंदुओं ने रवायती तंग नज़री का सबूत दिया और उन्होंने पाकिस्तान को उसका हिस्सा देने से गुरेज किया। जब क़याम पाकिस्तान का ऐलान हुआ तो मुत्तहिदा हिंदुस्तान के मरकज़ी बैंक में सिर्फ 4 अरब डॉलर थे। मरकज़ी बैंक में 4 अरब डॉलर थे और तनासब के लिहाज से इसमें से 750 मिलियन रुपए पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को सिर्फ 200 मिलियन रुपए दिए। टोटल 4 अरब रुपए थे जिसमें से 750 मिलियन पाकिस्तान को मिलने थे, लेकिन पाकिस्तान को सिर्फ 2 मिलियन दिए गए। ये सासों की तकसीम का बड़ा मसला था। फिर जोग्राफियाई लिहाज से अब पाकिस्तान का जो अभी मौजूदा बांग्लादेश है, ये बंगाल वाली साइड जो थी, ये मुसलमान, हम एक मुसलमान थे पाकिस्तान में जो बंगाल वाली साइड पे हैं और इस साइड भी, इनके दरमियान में हिंदुस्तान का इलाका आता था, ये दूसरी साइड पे थे। लेकिन उसके अलावा भी सिर्फ मुसलमान होने का रिश्ता था, उसके अलावा कल्चर, ज़बान, रस्मुल ख़त वगैरह हमारे उनसे जुदा थे, रहन सहन के तरीके। और ये एक मसला था हिंदुस्तान बाद पाकिस्तान बनने के इब्तदाई दिनों में हिंदुओं ने उनको जो है वो मिसगाइड किया, और वहाँ पे ये इतनी बड़ी कमज़ोर हालत में इतने बड़ी जगह को संभालना ये भी मुश्किल था, ये एक मुश्किलात में था। महाजरीन की आबादकारी का सबसे बड़ा मसला था। रेड कलफ की नाइंसाफ़ियों की वजह से कई मुस्लिम अक्सरियत वाले इलाके जो मुसलमानों के थे वो हिंदुस्तान को दे दिए गए, जिसकी वजह से वहाँ से मुसलमान जो है हिजरत करके महाजर जो हैं वो पाकिस्तान आए, तो उनका कत्लेआम भी हुआ और फिर उन पाकिस्तान के पास कुछ भी नहीं था, और फिर इतने ज़्यादा महाजरीन की आबादकारी, उनको आबाद करना ये एक बड़ा मसला था उनके लिए। जो है वो जगह, रहश, खाना, सारा कुछ जो थे वो मसाइल थे। फिर दरियाई पानी का भी बहुत बड़ा मसला था।
पंजाब को 6 दरिया सतलज, रावी, चनाब, ब्यास, झेलम और सिंध सराब करते थे। इसमें भी रेड कलफ ने बददियानती की और दरिया रावी का माधोपुर हेडवर्क्स और दरिया सतलज का फिरोजपुर हेडवर्क्स भारत के हवाले कर दिए। अब इस वजह से जो है वो अभी मौजूदा दौर में मीडिया के बाद में सिंध ताश मुआहदा हुआ 1960 में। इसके अलावा मुआहदे में ये हुआ कि 3 दरिया रावी, सतलज और ब्यास इंडिया के पास चले गए। अब मौजूदा दौर में भी देखें तो जब सैलाब आते हैं तो इंडिया जो है वो पानी उल्टा हमारी तरफ छोड़ देता है और इन 3 दरियाओं को, और जब बारिशें कम होती हैं, ज़रूरत होता है तो वो पानी रोक लेता है। ये भी मसाइल थे। ये उस वक़्त भी ये बड़ा मसला था। इंतज़ामी मुश्किलात, मुसलमानों के लिए महाजरीन की आबादकारी, इसके अलावा और बहुत से ना कोई दफ्तर था, ना कोई आला ओहदों पर कायम करने वाले ज़्यादातर हिंदू थे और अंग्रेज़ थे, वो चले गए। हत्ता के टाइपराइटर तक नहीं था। तो ये कराची को पाकिस्तान का दारुल हुकूमत बनाया गया और वहाँ पे दफ्तर की जगह नहीं थी तो पार्कों में टेंट लगा के दफ्तर बनाए गए। क़ायद-ए-आज़म ने बड़ी यानी कि कोशिश के साथ और उन लोगों को हिम्मत दिलाई और फिर टेंट लगा के वहाँ पे जो है वो इन्होंने इंतज़ामी मामलात स्टार्ट किए और अपने ऑफिस वगैरह बनाए। तो इसके बाद था कि आइन साज़ी मुश्किलात। आइन साज़ी की सबसे बड़ी मुश्किल ये थी कि 1946 के इंतखाबात के तहत जो दस्तूर साज असम्बली वजूद में आई थी, उसी ने आइन का नफाज करना था और वो तो ये चाहते थे कि इस्लामी कवानीन जो हैं इसमें नाफिज ही ना हो। उन्होंने 1965 वाले इंडिया एक्ट को में ज़रूरी तब्दीली का है कि इससे नाफिज कर दिया।